दोस्तों ये जो कहानी है ये आज़ादी से पहले की कहानी है। एक हॉस्पिटल की कहानी जिसकी खिड़की कभी नहीं खोलनी थी किसी को, लेकिन जिसने भी उस खिड़की से हाथ लगा दिया समझ लो उसकी शामत आ गई। दोस्तों अगर इस कहानी को अगर आप दिन के उजाले में देख रहे हैं तो ठीक है, रात का अंधेरा अगर इस वक्त है तो इस कहानी को कल ही देखिएगा, क्योंकि शायद ये कहानी आपको एक बार अंदर तक हिला दे। क्योंकि कहते हैं रात के वक्त ये साए आपके नज़दीक होते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम इस तरह की नई नई कहानियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों ये बात है 1930 की, जब इस हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर का चयन हुआ। इस डॉक्टर का नाम था रीटा। डॉक्टर रीटा जिसने अपनी अच्छे नंबरों से पढ़ाई करने के बाद, स्कॉलरशिप लेने के बाद अपने काम में परिपक्व थी। इस हॉस्पिटल के अंदर उनकी नौकरी लगती है, लेकिन ये जो हॉस्पिटल था यहां बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं था। इस हॉस्पिटल के अंदर एक कमरा था जिसे कहा जाता है शव कमरा, यानी कि डेड बॉडी का कमरा। डॉक्टर रीटा अपने काम में माहिर थी, लेकिन इससे पहले कभी उन्होंने ऐसे कमरे के अंदर या बाहर नौकरी नहीं करी थी। वो अपना काम करके अधिकतर वहां से निकल जाती थी, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर कम स्टाफ होने की वजह से कई बार कई डॉक्टर की नौकरी डे और नाइट में लगती रहती थी। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जब डॉक्टर रीटा इस हॉस्पिटल में आती है। हॉस्पिटल का ये जो कमरा है इसमें 3 खिड़कियां हैं। एक बार जब डॉक्टर रीटा उस कमरे में डेड बॉडी को चेक करती रहती हैं, तब सफाई कर्मचारी ओम प्रकाश उसे बोलता है कि मैडम आप यहाँ नई नई आई हैं, आपको एक बात बता देता हूँ, आप ये 2 खिड़कियों को खोल लीजिएगा, लेकिन ये तीसरी जो खिड़की है इसे कभी भी मत खोलिएगा। तो डॉक्टर रीटा हंसते हुए पूछती है क्यों, क्या हो गया, वहां से कोई दिख जाता है क्या? ओम प्रकाश बोलता है मैडम वहां से अगर आपको जिस दिन कोई दिखा, आपकी आंखें वापस बंद नहीं होंगी, खुली की खुली रह जाएगी। ओम प्रकाश ने जिस हिसाब से ये बोला था, रीटा को एक बार थोड़ा सा डर जरूर लगा था, पर डॉक्टर रीटा उससे बोलती है क्यों, क्या है ऐसा इस खिड़की के पीछे? ओम प्रकाश बोलता है बस मैडम मेरी इसी बात का ध्यान रखिएगा, आप गलती से भी इस खिड़की को कभी मत खोलिएगा। अब डॉक्टर रीटा आती, अपना काम करती, अगर वो शव वाले कमरे में भी होती तो वो कभी भी उस खिड़की की तरफ ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन्होंने ओम प्रकाश की उस बात को लगभग अनसुना सा कर दिया था। लेकिन दोस्तों उस खिड़की के पीछे था क्या ऐसा? कहानी का एक और पहलू आपको बताता हूं। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और है, डॉक्टर नैन्सी, जिन्हें उस कहानी के बारे में, इस सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन कभी किसी को स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे इस कहानी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और उसी के बाद इस खिड़की को बंद कर दिया गया था। जिस व्यक्ति को उन्होंने बताया था वो इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े अधिकारी डॉक्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर बख्शी, और उन्हीं के ऑर्डर से ये खिड़की परमानेंटली बंद कर दी गई थी। लेकिन न जाने कैसे उस पर कितने ही लॉक लगा लो, वो खिड़की के सारे लॉक अपने आप खुल जाते थे, लेकिन उसका हैंडल कभी खुलता नहीं था। वो कोई व्यक्ति ही खोल सकता था। ऐसा क्या देखा था डॉक्टर नैन्सी ने वहां पे? एक डॉक्टर थे, डॉक्टर राहुल, जो यहाँ नौकरी कर रहे थे, और डॉक्टर रीटा की तरह उन्हें भी इस कहानी के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं था, क्योंकि वो अंधविश्वास पे कभी विश्वास नहीं करते थे। भूत प्रेत को वो कभी नहीं मानते थे, क्योंकि एक डॉक्टर जो कि इतने सारे लोगों के ऑपरेशन करते हैं और उनके हाथ में होता है कई सारे लोगों को बचाने का तजुर्बा, लेकिन कभी कभी भगवान की मर्जी अगर किसी को बुलाने की है तो डॉक्टर भी उसे चाह कर भी बचा नहीं पाता। ऐसे कई सारे केसेस डॉक्टर राहुल ने सुलझाए थे, इसलिए डॉक्टर राहुल को इन सब बातों पे यकीन नहीं था। लेकिन एक दिन डॉक्टर राहुल ऐसे ही इस कमरे में थे, और ओम प्रकाश ने उन्हें भी सूचित कर दिया था।
लेकिन डॉक्टर राहुल ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन उन्होंने सिगरेट पीते वक्त इस कमरे की खिड़की खोल दी और उसके बाद जब डॉक्टर राहुल को देखा तो डॉक्टर राहुल जमीन पे पड़े हुए थे। उनकी आंख खुली हुई थी, पलक भी नहीं झपक पा रहे थे वो। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में गेट होते हैं जिसमें कांच की खिड़की बनी रहती है। और ये बात जब डॉक्टर रीटा ने डॉक्टर बख्शी को बताई थी तो उसने बताया था कि डॉक्टर राहुल ने जब उस खिड़की को खोला तो उसने देखा कि उसमें से काला धुआं जैसा कुछ अंदर आया। एकदम तेज चलती हुई हवाएं उस कमरे में आई और वो हवा इतनी तेज थी, वो धुआं इतनी तेज था कि उसे उसके बाद उस कमरे में कुछ चीजें नजर नहीं आई। लेकिन उसने एक चीज जरूर अनहोनी सी देखी थी। जब वो काला सा धुआं अंदर आ रहा था तो खिड़की की सलाखें मानो जैसे कोई बाहर की तरफ खींच रहा और खिड़की पे किसी के पंजों के निशान नजर आ रहे थे। और जब उस काले धुएं के बाद डॉक्टर राहुल को देखा तो जमीन पे पड़े हुए डॉक्टर राहुल की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस दिन के बाद डॉक्टर राहुल अपनी ये बात किसी और से तो नहीं कह पाए थे, लेकिन डॉक्टर राहुल वहां से अपना ट्रांसफर करवाना चाहते थे। डॉक्टर राहुल ने एक पत्र भी लिख दिया था अपने ट्रांसफर के लिए। अपने ट्रांसफर के उस लेटर के बाद ठीक एक हफ्ते के भीतर डॉक्टर राहुल की लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। लोगों का कहना है कि डॉक्टर राहुल को वहां से आवाज आती थी किसी के बुलाने की। अब इन सब बातों से डॉक्टर रीटा अनजान थी। उन्हें अभी तक इस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही हॉस्पिटल वालों ने कुछ बताया था, क्योंकि वैसे ही यहाँ कर्मचारी कम थे। अगर इन्हें भी वो सारी चीजें पता चल जाती तो क्या पता इतनी अनुभवी डॉक्टर यहाँ से चली जाती। तो रीता उस शव वाले कमरे में अपना काम करती, लेकिन उस खिड़की की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देती। लेकिन एक दिन डॉक्टर नैन्सी से बात करते वक्त उन्होंने उस खिड़की के बारे में पूछा। अब डॉक्टर नैन्सी और डॉक्टर रीटा की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, तो डॉक्टर नैन्सी ने डॉक्टर रीटा को वो सारी कहानी बता दी। तब डॉक्टर रीटा ने कुछ पुराने पन्नों को खंगाला तो उन्हें पता चला कि हाँ, डॉक्टर राहुल नाम के यहाँ एक व्यक्ति थे जिनकी लाश इस कमरे में मिली थी। एक गुमनाम मौत जो उनकी इस कमरे में हुई थी। डॉक्टर रीटा ने ठाना कि मैं इस सच्चाई को जरूर जानूंगी कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। एक दिन डॉक्टर रीटा ने जानबूझ करके उस खिड़की को खोल दिया और जब उन्होंने उस खिड़की को खोला तो उन्होंने भी वही पाया कि उस खिड़की में से काला धुआं अंदर आ रहा है। एक सन्नाटे की आवाज जो डॉक्टर रीटा के कान में बज रही है और उस खिड़की की सलाखें जो ऐसे करके खींच रहा है कोई बाहर की तरफ। और डॉक्टर रीटा देखती है कुछ ही देर बाद कि उस खिड़की के ऊपर किसी के हाथों के निशान हैं और एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई एक लड़की वहां पे आई है और उसके आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके होंठ से टपक रहा है लाल पानी। ये सब देख करके डॉक्टर रीटा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी पीछे खिड़की से आवाज आती है, रुको रुको, कोई तो सुनो मेरी बात, कोई तो समझो मुझे। तब डॉक्टर रीटा हिम्मत करके उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, कौन हो तुम? तो वो बोलती है, तुम पहली हो जिसने मुझसे ये पूछा। मेरा कुछ लोगों ने बलात्कार करा और इस हॉस्पिटल में ही मेरी जान चली गई थी, लेकिन जिन्होंने मेरा बलात्कार किया था यहाँ पे काम कर रहे हुए उन कर्मचारियों को कुछ पैसे दे दिए थे जिन्होंने मेरी पहचान तक मिटा दी। और जब मेरे घर वाले मुझे देखने आए तो वो भी मुझे पहचान नहीं पाए। मुझे इंसाफ चाहिए। अब डॉक्टर रीटा ने जाकर के डॉक्टर बख्शी से बात करी। तब डॉक्टर बख्शी ने बताया कि हाँ, कुछ साल पहले एक केस यहाँ पे जरूर आया था। एक लड़की का बलात्कार हुआ था, लेकिन उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। उसके शरीर पे इतने सारे घाव थे। उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की को नहीं पहचाना था।
और पुलिस वाले उनकी बेटी की तलाश भी कर रहे थे। तब रीटा समझ जाती है इस लड़की के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। डॉक्टर रीटा फाइलों के पन्ने एक बार फिर खंगालती है और इस बार डॉक्टर रीटा को सारी सच्चाई सामने नजर आ जाती है। उस लड़की का एड्रेस मिलता है डॉक्टर रीटा को। वहां डॉक्टर रीटा उस एड्रेस पे जाती है और उसके माँ बाप को पूरी कहानी बताती है कि आपकी लड़की को अभी भी मुक्ति नहीं मिली। जिस लड़की को आपने अपनी बेटी कहने से इनकार कर दिया था वही आपकी बेटी है और वही आपके इंतजार में है। अब वहां एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है। इस खिड़की को वापस खोला जाता है। वो लड़की एक बार फिर से वहां नजर आती है। तांत्रिक बाबा कुछ भभूत लेकर के उस लड़की के ऊपर डाल देते हैं और उस लड़की के ऊपर वो भभूत जैसे ही डलती है वो इतनी जोर से चिल्लाती है और एक राख का ढेर बन के वहीं गिर जाती है। वही राख का ढेर भर के बाबा उसके माँ बाप को दे देते हैं और बोलते हैं यही इसकी अस्थियां हैं, इसका अंतिम संस्कार कर दो। जब उसके माँ बाप उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं उसके बाद उस खिड़की में, उस हॉस्पिटल में कभी भी ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई। कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आज ये खिड़की खुली रहती है। यहां से वैसी ही हवा आती है जैसी उन 2 खिड़कियों से आती है। इसलिए कई बार कई कहानियों के अंदर कुछ दर्द भी होता जो आपसे वो साया कहना चाहता है। अगर आपके पास है कुछ ऐसी ही कहानी तो उसे आप मुझ तक पहुंचाइए। मैं वो कहानी हमारे सारे दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए क्योंकि हर रोज रात 8 बजे एक नई कहानी आती है आप तक। वीडियो में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट्स में बताइए कैसी लगी ये कहानी। अगर आप चाहें तो कमेंट्स में मुझे कहानी भेज सकते हैं या फिर मेरे मेल एड्रेस पे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे वापस अगली कहानी के साथ। मैं था सचिन ठाकुर। जय हिंद, जय भारत।